नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। पश्चिम चंपारण में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 2.5 लाख रिश्वत लेते सीईओ रंगे हाथ गिरफ्तार। सुगौली में खुला श्याम भवी बजाज शोरूम, क्षेत्र के लोगों को नई बाइक की खरीद के लिए मिलेगी सहूलियत। ढाका के पचपगड़ी में आगामी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, ऊपी प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने की अध्यक्षता। चोरी के सामान के साथ चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, पहले की पिटाई फिर पुलिस को सौंपा। मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए शंकर सैया दक्षिणी के नवनिर्वाचित मुखिया मोहम्मद एजाज अहमद ने थाने में दिया आवेदन, प्रशासन से की उचित कार्रवाई की मांग। पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने मधुबन के विशुनपुर तारा में कांटी फैक्ट्री का किया उद्घाटन, युवाओं से स्वरोजगार के साथ जुड़ने की अपील। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर कोविड यार्ड का एसडीएम आरती ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, नरकटियागंज में दुकानों पर ग्राहकों की दिखी चहल पहल। माउंट लिटरेरी स्कूल में बच्चों ने बनाए एक से बढ़कर एक रंगोली, शिक्षकों के साथ मिलकर किए कई तरह के एक्टिविटीज। और मोतिहारी के चांदमारी स्थित कनक आयुर्वेद एवं न्यूरो पंचकर्म रिसर्च सेंटर में बच्चों को दी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है बेतिया से, जहां 2.5 लाख रुपए लेते सीईओ को निगरानी ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर यह दूसरा मौका है जब कोई रिश्वतखोर कर्मी निगरानी के हत्थे चढ़ा हो। विगत 29 अक्टूबर को भी निगरानी की टीम ने जिले के चनपटिया राजस्व कर्मचारी जगदीश राम को 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी कार्रवाई करते हुए निगरानी की टीम ने बेतिया सीईओ को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। 4 दिनों के अंदर निगरानी की दूसरी कार्रवाई से जिले में खलबली मच गई है। वहीं पहले राजस्व कर्मचारी के बाद अब सीईओ की गिरफ्तारी ने अंचल कार्यालयों की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल मंगलवार की अहले सुबह बेतिया के कमलनाथ नगर स्थित सीईओ श्यामाकांत प्रसाद के आवास पर निगरानी की टीम ने धावा बोला और 2.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले में बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने 29 अक्टूबर को निगरानी में सीईओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके सत्यापन के बाद आज कार्रवाई की गई है। रवि मिश्रा की रिपोर्ट है कि गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम सीईओ को पटना लेकर चली गई। बिहार में दीपावली की शुरुआत आज से हो चुकी है। बता दें कि इस बार दीपावली पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी है। वहीं आज धनतेरस को लेकर नरकटियागंज में खरीदारी को लेकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान नरकटियागंज में लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में भीड़ की वजह से नगर में जाम जैसे हालात बने रहे। पूरे नगर में मंगलवार सुबह से ही लोगों की आवाजाही लगी रही। दोपहर तक पूरा नरकटियागंज गुलजार हो गया। खासकर बर्तनों की दुकानों पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई। इसके अलावा ज्वेलरी की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ लगी रही। लोगों ने चांदी के सिक्के और चांदी की छोटी मूर्तियां खरीदने में रुचि दिखाई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक दुकान और बाइक एजेंसियों पर भी खरीदारी के लिए लोगों ने खासा उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि दुकानों में धनतेरस और दीपावली को लेकर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जाती है। दुकानदार धनतेरस को लेकर पहले से ही उत्साहित दिखते हैं। वहीं बाजार में भीड़ से जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि शिकारपुर पुलिस जाम से निपटने के लिए चौक चौराहों पर मुस्तैद रही।
नरकटियागंज नगर के कृषि बाजार रोड में बीते रात्रि चोरी की घटना को अंजाम देकर सुबह बेचने ले जाने के क्रम में ग्रामीणों ने एक चोर को चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया और खूब पिटाई की। हालांकि पिटाई के दौरान चोर हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा था, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसकी एक न सुनी। सूचना मिलने पर शिकारपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर चोर को ग्रामीणों से मुक्त कराया और थाने लाई और मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। इस संबंध में दुकानदार छोटेलाल बैठा ने बताया कि उनकी किराना दुकान से देर रात्रि चोरों ने 6,000 रुपये की सामान की चोरी कर लिया था और सुबह में अस्पताल चौक के पास किसी दुकानदार से चोरी का सामान बेच रहा था। वहीं बेचने के दौरान उसे चोरी के सामान के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। सारा सामान चोरी हुआ है। सूद प्लस 5 पैकेट, राज निवास 3 पैकेट, कमला पसंद 3 पैकेट, विमल बसे की 3 पैकेट, बिस्कुट गया है कम से कम 15 दर्जन, साबुन गया है 5-6 दर्जन साबुन गया है, सर्फ गया है 4 दर्जन कल लाए, लगभग 6,000। कब चोरी हुआ है? आज रात में हुआ। कितने टाइम हुआ है हम लोग को पता नहीं। इनको हम पकड़े हैं, ये सरकारी अस्पताल पर बेच रहा था एक मंडप के पास, तो मंडप वाला बोला कि ये चोरी का सामान है, हम नहीं लेंगे जब तक हम जाके इसको पकड़ लेंगे। अगली खबर उत्तर बिहार के सीमाई शहर रक्सौल से है, जहां दीपावली और आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से घर आने वाले यात्रियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी यात्रियों की कोरोना जांच के लिए रक्सौल रेलवे स्टेशन पर काउंटर बनाए गए हैं। अनुमंडल प्रशासन ने बीती रात में स्टेशन पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। इस अवसर पर कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार, बीडीओ संदीप सौरभ, सीओ विजय कुमार और पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसके सिंह, स्टेशन मास्टर अनिल कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे। सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों को नज़दीक में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ये बातें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने मधुबन में बिशुनपुर तारा में कांटी फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान कही। साथ ही युवाओं से स्वरोजगार के लिए उद्योग लगाने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण से लेकर पूंजी तक की व्यवस्था में सहयोग कर रही है, जिसका लाभ युवाओं को लेने की ज़रूरत है। फैक्ट्री के एमडी विजय कुमार यादव ने बताया कि फैक्ट्री में प्रतिदिन 700 किलोग्राम कांटी उत्पादन की क्षमता है। आसपास के मार्केट में इसकी खपत होगी। फैक्ट्री में फिलहाल 10 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। मौके पर एमडी विजय कुमार यादव, इंजीनियर जय प्रकाश, मनोरंजन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। तुरकोलिया प्रखंड क्षेत्र के शंकरसरिया दक्षिणी के नवनिर्वाचित मुखिया मोहम्मद एजाज अहमद के साथ पंचायत के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आज हुए घटना की आपबीती सुनाई और तुरकोलिया थाने में आवेदन दिए जाने की बात कही और प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। इस दौरान उनके आंसू छलक गए। देखिए, मैं शंकरसरिया दक्षिणी से पहला बार चुनाव लड़ा हूं और जीता भी हूं, और मैं ज़िला में एक व्यवसायी के रूप में भी मुझे लोग जानते हैं। चुनावी दौर से नॉमिनेशन देने के बाद से ही मुझे धमकी कुछ प्रत्याशी द्वारा दिया गया कि आप चुनाव मत लड़िए। चुनाव हम लोग 4 बार पहले लड़े हैं, हार गए हैं, इस बार हम चुनाव जीतेंगे, आप मत लड़िए चुनाव। लेकिन जनता का समर्थन मेरे साथ था, मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। चुनाव जीतने के बाद जिस वार्ड से मुझे ज़्यादा वोट मिला है, लोगों ने वोट दिया है, वहाँ के लोग के जैसे हमको जो वोट किए हैं, एक सजाद अली हैं 5 नंबर वार्ड में, उनके घर में रिजल्ट आने के कल होके उनके घर में ताला मार दिया गया, जिसका आवेदन थाना प्रभारी को सजाद अली दिए हुए हैं। उसमें 16 आदमी को नामदर्ज किए हैं। उनके घर में ज़बरदस्ती मार पीट के निकाल के उनके घर में ताला मार दिया गया। मैं थाना प्रभारी से बात किया, उस पर भी थाना प्रभारी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। और शंकरसरिया वार्ड नंबर 1 मुंशी इनार में दलित लोग मुझे बहुत ज़्यादा वोट दिए थे। दलित भाइयों का रास्ता भी बंद कर दिया गया और आज हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। प्रशासन पता नहीं किससे प्रभावित होकर मेरा कुछ नहीं सुन रहा है। आज मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसका भी आवेदन मैं दिया हूँ थाना में। अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो अब शंकरसरिया का जनता मानने वाला नहीं है, बहुत कुछ होगा।
और इसका टोटल श्रेय तुरकौलिया थाना प्रभारी को जाएगा। मैं अपने जनता को संभाल नहीं पाऊंगा, सारे लोग आक्रोशित हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरा पंचायत सही से चले, लेकिन पता नहीं कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं जो बवाल करना चाहते हैं। मैं बहुत पीड़ित हूं। आपके ऊपर हमला करने वाला कौन लोग हैं? मेरे ऊपर डॉक्टर नसीम के समर्थक संजीत सिंह थे और 4-5 अज्ञात लोग थे जिसे मैं नहीं पहचान पाया। छठ और दीपावली को लेकर आज पचपकड़ी ओपी के प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ओपी क्षेत्र में शांति समिति सदस्य तथा सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता पचपकड़ी ओपी प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने की। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। आज धनतेरस के मौके पर सुगौली के देवान चौक पर श्यामभवी बजाज शोरूम की शुरुआत हो गई। इस शोरूम के खुलने से सुगौली क्षेत्र के लोगों को नई बजाज मोटरसाइकिल की खरीद के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहकों की सुविधा के लिए फाइनेंस सहित त्योहारों के मद्देनज़र आकर्षक ऑफर की भी सुविधा है। शुभारंभ के मौके पर शोरूम पहुंचे भाजपा संगठन जिला रक्सौल के जिलाध्यक्ष वरुण सिंह, सुगौली व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता एवं अन्य अतिथियों को नगर उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा के द्वारा अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी संगठन जिला रक्सौल के जिलाध्यक्ष वरुण सिंह ने क्या कहा, सुनिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है सुगौली शहर के लिए भी, और मैं सबसे पहले बधाई और शुभकामना देता हूं आदरणीय श्याम शर्मा जी को इस नए प्रतिष्ठान के लिए। इससे अगल बगल के लोगों को भी मोटरसाइकिल खरीद में बहुत सुविधा होगी और उचित रेट पर इनके द्वारा प्राप्त होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है व्यवसाय के क्षेत्र में भी। इस प्रतिष्ठान में नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कई लोग भी इस रोजगार से मार्फत से जुड़ेंगे, जैसे फाइनेंस कंपनी वाले, कुछ एजेंट लोग भी इसमें होते हैं। मैंने बहुत एक अच्छा एक कदम है, व्यवसाय बढ़ेगा। कोरोना काल का असर इस व्यवसाय से और ऐसे ही व्यवसाय से धीरे धीरे खत्म भी होगा। मौके पर व्यवसायिक संघ सुगौली के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने खुशी जाहिर की। सुगौली जैसे शहर को आगे बढ़ने में इस तरह की व्यवसाय अगर खुलती है और व्यवसायिक अगर आगे आते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। और श्याम जी का ये प्रतिफल का प्रयास का फल है। ये सुगौली में एक बजाज का शोरूम खुला, ये सुगौली वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। वहीं शोरूम के मुख्य और नगर पार्षद श्याम शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रेरणा आप सबों से मिली, सुगौली वासियों से मिली, और बाहर भीतर मैं जा रहा हूँ तो बड़े बड़े व्यवसायी को देख रहा हूँ तो उससे प्रेरणा मिली। मैं भी सोचा कि सुगौली में एक ऐसा व्यवसाय लोगों को दूँ कि एक यूनिक चीज़ हो यहाँ के लिए। और पहले से बजाज के जो एजेंसी था तो वो उस टाइप का वैसा नहीं चल रहा था। तो मुझे बजाज के ही मेरे माननीय सांसद महोदय, पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली साहब का एजेंसी सब डीलरशिप रक्सौल में हुआ है और उन्हीं के द्वारा मुझे कहा गया तो मेरे मन में और जागृत हुई, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली सर। आज की बिक्री, आज तो धन की वर्षा ऐसे ही माँ लक्ष्मी की होती है, तो धन की वर्षा के साथ साथ मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि एक बाइक बजाज का जरूर आप खरीदें और अपने घर ले जाएं और अपने परिवार को खुशियों की सौगात दें। माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी ने माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर उन्नयन करके शिक्षा के स्तर में अपनी गुणवत्ता को एक बार फिर से साबित किया है। बता दें कि माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी अब 12वीं तक हो गया है। इस खुशी में विद्यालय में आज बच्चों के द्वारा धनतेरस के अवसर पर रंगोली बनाया गया और विद्यालय के बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर तमाम तरह की एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन किया। डिजिटल इंडिया, से नो टू क्रैकर्स, एजुकेशन फॉर ऑल, कोरोना फ्री इंडिया, इन तमाम थीम पे बच्चों ने हाउस वाइज रंगोली का प्रदर्शन किया। ग्रीन दिवाली, रामायण का चरित्रायन, दिवाली प्रथा, दिवाली हम सब का, इन सब विषयों पे बच्चों ने हाउस बोट का डेकोरेशन भी किया। इस पूरे एक्टिविटीज़ का निरीक्षण चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, अकादमिक डायरेक्टर JN प्रसाद, विद्यालय के प्राचार्य अर्णव मुखर्जी और सीनियर कोऑर्डिनेटर मिलन बनर्जी ने किया। कोरोना के प्रथम एवं द्वितीय लहर के दौर में आयुर्वेद ने अपना शक्ति दिखाया और मरीज आयुर्वेदिक काढ़ा एवं दवा लेने से ठीक हुए थे, जिसके बाद आयुर्वेद पर पुनः लोगों का विश्वास बढ़ गया है। भारत सरकार ने भी आयुष मंत्रालय द्वारा शोध कराकर कोरोना मरीजों के लिए दवा का इजाद करवाया और पूरे देश भर में उसे पहुंचाया। अभी हम बात करेंगे स्वर्ण प्राशन की। यह स्वर्ण प्राशन विधि आयुर्वेद का ही एक अंग है, जिससे बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। मोतिहारी की चांदमारी स्थित कनक आयुर्वेद एवं न्यूरो पंचकर्म रिसर्च सेंटर में बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। इसके संबंध में डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक टीकाकरण है। यह आदिकाल से बच्चों को पिलाई जाती है। इसमें स्वर्ण भस्म,
मधु, मुलेठी, धृत इत्यादि मिलाई जाती है। इसकी पूर्ण विवरण कश्यप संहिता में वर्णित है। इससे बच्चों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। इसे प्रत्येक महीने के पुष्य नक्षत्र में बच्चों को दिया जाता है। आगे और कुछ क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये जो स्वर्ण प्राशन हम लोग पिला रहे हैं, इससे बच्चों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों विकास होता है। इससे बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ता है, दिमागी जो टेंशन हो रहा है वो बच्चों को कम होगा। ठीक है। ये पुष्य नक्षत्र में ही क्यों पिलाया जाता है? हमारे काश्यप संहिता में लिखा हुआ है कि इसे पुष्य नक्षत्र में पिलाने के लिए। तो पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण का पाचन ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इसके कारण हम लोग पुष्य नक्षत्र में ही पिलाते हैं। और इसका एविडेंस भी मेरे पास उपलब्ध है, जो भी चाहे वो ले सकता है कि 6 मंथ पिलाने के बाद, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप 24 डोज ले रहे हैं, आप 6 मंथ पिलाइए। 6 डोज लेने के बाद अपने बच्चों में रीड कीजिए कि ये इसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास हो रहा है या नहीं। तो आपको अगर माइन्यूटली ध्यान देंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसका डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाया जाता है। इसमें हम दवाई बनाते हैं, उसको घोट करके अपने से बनाते हैं, खरल करके, और उसको पिला। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।